हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो पहला टॉपिक आता है ना, वो क्या है, कंसेप्ट ऑफ फील्ड के बारे में जानेंगे। इसमें कंसेप्ट ऑफ फील्ड बेसिकली क्या है, हमारे पास एक बेसिक लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ फील्ड के बारे में। कंसेप्ट ऑफ फील्ड का टॉपिक स्टार्ट करो उससे पहले हम जानते हैं फील्ड के बारे में। देखिए फील्ड क्या होता है, जैसे आप सामान्य भाषा में बात करें तो फील्ड क्या होता है, जैसे हम एक एरिया होता है, फील्ड से हमारा मतलब क्या होता है, एक एरिया होता है। भाई इस एरिया में मेरा ही राज चलेगा, राइट। तो फील्ड का मतलब बेसिकली अगर लैंग्वेज में बताए तो एरिया होता है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं एक किसान हूँ, मान लीजिए किसान यहाँ फसल बोएगा तो किसान का क्या हो गया, एरिया हो गया। वैसे ही क्या होता है, फिजिक्स में किसान तो होता नहीं है, फिजिक्स में क्या होता है, हमारे पास राशियाँ होती है। क्या होती है हमारे पास फिजिक्स में, राशियाँ होती है, ठीक है ना। तो उन राशियों के आधार पर राशियों की वैल्यू जिस जिस पॉइंट पर डिपेंड करती है ना, तो उन पॉइंटों को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक क्षेत्र को डिफाइन करते हैं। समझ में आया क्षेत्र क्या होता है। बेसिकली मैंने क्षेत्र की डेफिनेशन आपको क्या बताई कि क्षेत्र क्या होता है, एक एरिया होता है। सामान्य भाषा में क्षेत्र एरिया होता है। जैसे मान के चलो मेरा ये एरिया है, भाई मेरी ये मान के चलो जमीन है जो 50 गज है। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, 50 गज जमीन, यानी ये उस व्यक्ति की, कोई व्यक्ति हमारे पास, उसकी ये जमीन है, जमीन कितनी है, 50 गज। तो ये क्या हो गया, उसका एरिया हो गया। ये सिंपल भाषा में होता है। अब यही एरिया हम क्या देखेंगे, फिजिक्स में देखेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक क्या है ना, कंसेप्ट ऑफ फील्ड, तो यही एरिया हम क्या देखेंगे, फिजिक्स में देखेंगे। फिजिक्स में कैसे देखोगे, अब जैसे यहाँ आदमी है तो आदमी ने बोला कि ये मेरा एरिया है, वैसे फिजिक्स में क्या होती है, राशियाँ होती है। तो राशियों के बेस पे हम क्या करते हैं, एरिया को डिफाइन करते हैं। तो देखो कंसेप्ट ऑफ फील्ड फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स में कंसेप्ट ऑफ फील्ड मतलब है कि वह क्षेत्र, क्षेत्र की डेफिनेशन देंगे यहाँ से हम, कि वह क्षेत्र या आकार जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि फिजिक्स में अगर आप फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहो तो फिजिक्स में फील्ड किसे, फील्ड होता किसका है, फिजिक्स में फील्ड होता है भौतिक राशि का। किसका होता है, भौतिक राशि का। और अगर सामान्य लैंग्वेज में बात करें तो फील्ड किसका होता है, यहाँ तो हमारे एक आदमी का होता था, लेकिन फिजिक्स में फील्ड किसका होगा, भौतिक राशि का होगा। अब भौतिक राशि का फील्ड कौन सा होगा, तो देखो अगर मान के लो हमने कोई भौतिक राशि के यहाँ कोई बिंदु ले लिए, प्रेक्षण बिंदु, जैसे एक्स वाई जेड। अब मान के लो ये कोई प्लेन है हमारे पास, एक्स और वाई से कोऑर्डिनेट है और एक जेड और लेते हैं, तो ये एक्स वाई जेड पर हमारे पास बिंदु आ जाएंगे। किसकी, प्रेक्षण बिंदु आ गई। अगर इस मेरे कोई भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि मान के लो फाई, अगर फाई की वैल्यू इन एक्स वाई जेड पर डिपेंड करती है, यानी प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करती है, इस क्षेत्र के अंदर मान के चलिए ये क्षेत्र ले लिया और इस क्षेत्र में हमने कोई पॉइंट लिया। समझना, देखो ढंग से समझना, समझ में आ गया तो हमारा सही कंसेप्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये कोई मान के चलिए ये, अब मैंने यहाँ पे ये क्षेत्र डिफाइन किया, इस क्षेत्र में मैंने एक पॉइंट ले लिया, क्या, एक्स वाई, और एक जेड एक्स भी ऐसे आपको लंबवत दिख रहा है, ऐसे लंबवत जेड एक्स भी है, ठीक है ना। तो ये कोई क्षेत्र लिया, इस क्षेत्र में मैंने क्या कर लिया, कोई प्रेक्षण बिंदु ले लिया। अब अगर इस प्रेक्षण बिंदु के ऊपर, अगर इस प्रेक्षण बिंदु के ऊपर मेरी ये जो अदिश राशि है, सॉरी भौतिक राशि, कौन सी वाली राशि है, भौतिक राशि है, अगर इस प्रेक्षण बिंदु के ऊपर मेरी भौतिक राशि का मान डिपेंड करता है, तब मैं कह दूंगा ये पूरा क्षेत्र क्या है, इस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया, डेफिनेशन क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर फील्ड बनाया, अब ये फील्ड उस भौतिक राशि का फील्ड कब कहलाएगा, जब आपने इसके अंदर कोई प्रेक्षण बिंदु लिए एक्स वाई जेड, और इन प्रेक्षण बिंदु के ऊपर इस भौतिक राशि का मान डिपेंड करता है, तो क्या कहलाएगा, उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाएगा। यही क्या थी इसकी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन क्या है, वापस पढ़ देता हूँ मैं, कि वह क्षेत्र या आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान, कि वह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र बना लो या कोई सा क्षेत्र बना लो, इसमें भौतिक राशि का मान, अगर इसमें कोई भी प्रेक्षण बिंदु लेते हैं और उनके ऊपर अगर भौतिक राशि का मान डिपेंड करता है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, डेफिनेशन होगी किसकी, क्षेत्र की। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम जानते हैं बेसिकली क्या होता है, भौतिक राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है, ये आप भी जानते हो। कौन कौन सी हमने पढ़ रखा है क्लास में 11-12 में। एक होती है हमारी अदिश राशि, एक क्या होती है, सदिश राशि। अब देखो हमने क्या बोला कि भौतिक राशि का मान अगर प्रेक्षण बिंदु पर निर्भर करे तो क्षेत्र क्या होगा, उस भौतिक राशि का होगा। अब भौतिक राशि कितनी हो गई, दो प्रकार की होगी। तो भौतिक राशि की प्रकृति के आधार पर हम क्या करते हैं, क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा आ गया, अदिश क्षेत्र, और दूसरा कौन सा आ गया, सदिश क्षेत्र। ठीक है ना, कि भौतिक राशि दो प्रकार की होती है तो क्षेत्र भी दो प्रकार की होगी। पहला हो गया अधिश क्षेत्र, दूसरा आ गया सदिश क्षेत्र। अब सबसे पहले समझते हैं कि अधिश क्षेत्र होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अब डेफिनेशन की बात करते हैं कि अधिश क्षेत्र में बांधते हैं क्या, कि वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी अधिश राशि का मान प्रेक्षण के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, अधिश क्षेत्र कहलाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब डेफिनेशन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। क्या होगा, देखो कि मान के चलो ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वही कोई प्रेक्षण बिंदु मैंने क्या ले लिया, एक्स वाई जेड कोई प्रेक्षण बिंदु ले लिया। अगर इस प्रेक्षण बिंदु के ऊपर मान के चलिए फाई, इस बार क्या है हमारे पास, कोई अदिश राशि है,
फाई क्या है हमारे पास, फाई हमारे पास एक अदिश राशि है। अगर इस अदिश राशि का ये जो प्रेक्षण बिंदु लिए, अगर ये अदिश राशि इन प्रेक्षण बिंदु के ऊपर डिपेंड करती है, यानी इसकी वैल्यू इन प्रेक्षण बिंदु के आधार पर कम या चेंज होती है इस रीजन के अंतर्गत, तब ध्यान रखना ये रीजन क्या कहलाएगा, अदिश क्षेत्र। क्या कहलाएगा, अदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ राशि कौन सी है, अदिश है। समझ में आ गया। वापस समझाता हूँ एक और एग्जांपल लेके। मान के चलो ये कोई रीजन है, इस रीजन में आपने कोई पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड ले लिया। अगर एक्स वाई जेड पे ये कोई पॉइंट है और इसके अंदर जो रीजन बनाया है ना, अपने यहाँ कोई राशि मानो अदिश राशि है, अगर इस अदिश राशि की वैल्यू इन पॉइंटों के ऊपर डिपेंड करती है इस क्षेत्र के अंदर, यानी इस क्षेत्र में इन पॉइंटों के ऊपर अदिश राशि का मान डिपेंड करता है, तब ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये पूरा क्षेत्र उस अदिश राशि का क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अदिश राशि का क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आ गया। अब देखो हम मान लेते हैं, देखो यही मैंने यहाँ लिख रखा है, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको कि माना कार्य निर्देश तंत्र में एक्स वाई जेड निर्देशांकों वाले किसी प्रेक्षण बिंदु पर अदिश राशि का मान फाई है। मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड हमने कोई पॉइंट लिया, उनके ऊपर अदिश राशि की वैल्यू कितनी है, फाई है। तो इसे हम अदिश राशि इसे हम अदिश क्षेत्र में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, फाई इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स वाई जेड द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो फाई की वैल्यू है ना वो एक्स वाई जेड पर डिपेंड करती है। इसका मतलब यही है कि जो फाई है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है, तभी तो उसका क्षेत्र कहलाएगा। और यही हमारी क्या डेफिनेशन थी, अदिश क्षेत्र की डेफिनेशन थी। अब देखो कोई दो इंपॉर्टेंट नोट भी आपको यहाँ ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से हैं, पहला आता है देखो सम अदिश पृष्ठ। सम अदिश पृष्ठ मतलब क्या होता है कि आपने कोई ऐसा पृष्ठ बनाया, ठीक है ना, ऐसा पृष्ठ बनाओ, इस पर क्या है कि अदिश राशि की वैल्यू क्या है, इस पृष्ठ पर कहीं भी बात कर लो तो क्या है, अगर अदिश राशि का मान क्या हो, नियत हो, यानी ऐसे पृष्ठ जिन पर अदिश राशि का मान क्या हो, नियत हो, क्या कहलाते हैं, सम अदिश पृष्ठ कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मैंने कोई पृष्ठ बनाया, इस पृष्ठ पर सपोज करो कि अदिश राशि की वैल्यू यहाँ भी क्या है, 2 है, 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 यानी सभी से पॉइंटों पर वैल्यू कितनी आ रही है, 2 2, यानी वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल कांस्टेंट आ रही है। तब ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, उस अदिश राशि का समअदिश पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समअदिश पृष्ठ कहलाएगा। समझ में आ गया आपको। अब देखो इसी से रिगार्डिंग अगर मान के चलिए यहाँ तो हम बोला अदिश राशि का मान नियत होना चाहिए, लेकिन अदिश राशि की अगर मैं फिक्स कर दूं जैसे विभव, अगर मान के चलो कोई ऐसा पृष्ठ बनाऊं, मैं ध्यान रखना समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना क्या होता है कि मान चलो मैं कोई ऐसा पृष्ठ बनाऊं कि इसके यहाँ भी यानी कहीं भी एक पॉइंट, कहीं भी पॉइंट लो, उन सभी पॉइंटों पर पहले तो अदिश राशि का मान नियत था तो वो समअदिश पृष्ठ था। अगर उन सभी पॉइंटों पर यहाँ पे क्या हो, ये उन सभी पॉइंटों पर क्या हो, अगर विभव की वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ध्यान रखना कि इन सभी पॉइंटों पर क्या हो जाए, विभव की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, तो ये पूरा पृष्ठ क्या कहलाता है, हमारा पूरा पृष्ठ कहलाता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ऐसी डेफिनेशन लिखिए क्या है कि ऐसे पृष्ठ जिन पर विभव का मान अदिश राशि, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ अदिश राशि का मान बोला, यहाँ क्या बोला कि अगर विभव का मान एक समान हो तो ये पृष्ठ क्या कहलाते हैं, हमारे समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। ओके, उसके बाद थोड़ी सी लाइन आपको ध्यान में क्या रखनी है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी परस्पर नहीं काटते, मतलब ऐसा नहीं होगा दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में आ गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये तो बात हो गई हमारी अदिश क्षेत्र की। अदिश क्षेत्र से रिगार्डिंग दो पृष्ठ भी हमने पढ़ लिए। अब हम समझते हैं क्या है सदिश क्षेत्र। देखो सदिश क्षेत्र क्या होता है कि वह क्षेत्र या आकार जिसमें किसी सदिश राशि का मान परिमाण या दिशा अथवा दोनों प्रेक्षण के निर्देशांकों पर निर्भर करे, वह क्षेत्र सदिश क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, वापस समझते हैं एक बार इसको कि मान के चलिए मैंने कोई एक क्षेत्र बना लिया, इसमें कोई पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड। अगर ये कोई क्या है सदिश राशि, हमारे पास सदिश राशि मान के चलो कोई ए है, ए सदिश राशि तो ए वेक्टर आएगा। अगर इस सदिश राशि की वैल्यू इन निर्देशांकों पर निर्भर करती है, यानी सदिश राशि का मान अगर इन निर्देशांकों पर निर्भर करता है इस क्षेत्र के अंतर्गत, तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, सदिश क्षेत्र कहलाएगा। अब याद रखना सदिश राशि का मैंने क्या बोला, मान। सदिश राशि का मान का मतलब हो गया कि सदिश राशि चेंज कैसे हो सकती है, या तो उसका परिमाण चेंज हो जाए या उसकी दिशा चेंज हो जाए, या तो परिमाण हो जाए या दिशा हो जाए या क्या हो जाए, दोनों चेंज हो जाए। और तीन केस होते हैं, देखो सदिश राशि तीन तरीकों से चेंज हो सकती है। पहला, या तो उसका परिमाण चेंज हो जाए या उसकी दिशा चेंज हो जाए, या हो सकता है दोनों चेंज हो जाए। अगर इन तीनों तरीकों से कोई भी चीज़ चेंज होती है तो याद रखना सदिश राशि चेंज हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि इस क्षेत्र में अगर इन निर्देशांकों के ऊपर ये राशि डिपेंड करिए, मतलब इन निर्देशांकों में हल्का सा भी ऊंचा नीचा किया ना तो इसके मान में परिवर्तन हो जाए, तब ये क्षेत्र क्या कहलाता है, इसका सदिश क्षेत्र कहलाता है, सदिश राशि का सदिश क्षेत्र कहलाता है। और अगर मान के चलो ए हमारे पास क्या है, कोई सदिश राशि है और ये कार्तीय निर्देश तंत्र में डिपेंड करती है, तब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ए एक्स वाई जेड। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो ए वेक्टर वो किस पे ऊपर डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा एक बार समराइज करते हैं। हमने सीखा कंसेप्ट ऑफ फील्ड के ऊपर बेस हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने सीखा स्केलर फील्ड और इन वेक्टर फील्ड। ये हमारा यूनिट नंबर 1 का बेसिक लेक्चर है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या हमें इसी तरीके के आगे भी फिजिक्स के वीडियो लेक्चर आपके लिए अपलोड करने चाहिए तो कमेंट करना कि यस सर आप इसी तरीके से लेक्चर कंटिन्यू अपलोड करें, तो हम इसके आगे भी लेक्चर लेके आएंगे फिजिक्स के, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।